दुर्गा देवी के 108 नाम। सती, साध्वी, बप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, चित्रघंटा, महातपा, मना, बुद्धि, अहंकारा, चित्रूपा, चिता, चिति, सर्वमंत्रमयी, सत्ता, सत्यानंद, अनंता, भाविनी, भाव्या, भव्या, भव्या, सदागति, शांबी, देव माता, सबरूपनी, चिंता, रतन प्रिया, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, अनेक वर्णा, पाटला, पाटलावती, पटांबर परिधाना, कलमंजीर रंजनी, अमे, विक्रमा, क्रूरा, सुंदरी, सुरसुंदरी, वन दुर्गा, मतंगी, मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी, महेश्वरी, इंद्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषा, गीति, बिमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमी, सर्ववाहन, वाहना, निशुंभ शुंभ हननी, महिषासुर मर्दिनी, मधुकेटव हंत्री, चंडमुंड विनाशिनी, सर्वासुर विनाशा, सर्वदानव घातिनी, सत्या, सर्वास्त्रधारिणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेकास्त्रधारिणी, कौमारी, एक कन्या, केशोरी, युक्ति, यति, अप्रोड़ा, प्रोड़ा, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, गोरूपा, महाबला, अग्नि ज्वाला, रुद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, वज्रकाली, विष्णु माया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी, सर्वशास्त्रमयी, क्षमा जाचना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, ये मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया का पात्र हूँ। जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। श्री महाकाली स्तुति। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। श्री शीतला माता की स्तुति। श्री दुर्गा माता से प्रार्थना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ब्रह्म रूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी, द्रुत सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनाथ पित्रानापरायण, सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। करुणामयी जगजननी, आनंद व स्नेहमयी माँ, आपकी सदा जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दें, मैं आपका रहस्य जान सकूँ, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान करें। हे माँ दुर्गे, आप सम्मन करने पर संसार के तमाम प्राणियों का भय हर लेती हैं और शांत चित्त से चिंतन करने पर परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दरिद्रता, दुख और भय हरने वाली आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा दया से द्रवीभूत रहता है। विधि पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवती का ध्यान करते हुए इस मंत्र का अनेक बार पाठ करके सो रहो। सवेरे उठते समय फिर उस शक्ति का चिंतन करो। कुछ देर तक उसके ध्यान में मगन बैठे रहो। इससे साधक को विलक्षण बातें ज्ञात होंगी। जिस महातत्व के द्वारा इस समस्त विश्व का नियमन हो रहा है उसे गुप्त मन या सर्वव्यापक मन कहते हैं। इसका संचालन करने वाली शक्ति है। इस शक्ति की श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन उपासना करने से अलौकिक आनंद प्राप्त होगा। एक माह के साधक से विलक्षण शक्ति प्रतीत होगी। अपनी मनोकामनाएं माँ के सामने निवेदन कर दो और अनन्य भाव से चिंतन करो, तत्काल ही उन कामनाओं की पूर्ति होगी। विद्या, धन, बल, ऐश्वर्य ये सभी इस पराशक्ति से उत्पन्न होते हैं। इस महाशक्ति की आराधना से आश्चर्यजनक शक्ति जागृत होगी और असाध्य कार्य साध्य बन जाएंगे। संसार में जीवित रहने के लिए शक्ति संचय करो और सदा यही भाव दृढ़ रखो कि आप सदैव माँ की गोद में हैं और समस्त शक्तियों का भंडार आपके अंदर है। दुर्गा कवच।
महर्षि मार्कंडेय जी बोले, पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब ओर से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया ना हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम छैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी शकंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं सिद्धिदात्री। ये देवी की 9 मूर्तियाँ और ये नवदुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रन में शत्रु से गिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का सम्मान करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रन में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और ना उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा सम्मान किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, बाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं। और इस प्रकार ये सब देवियाँ सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रतन दान किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियाँ रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति और हल और मूसल, खेटक और तोमर, पशु तथा पाशबाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में बाराही देवी, नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। बारूणी पश्चिम दिशा में, वायुकोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्मानी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे और इसी प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजिता बाईं और अपराजिता दाहिनी और मेरी रक्षा करे। और द्योतनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा सिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी बोहों का संरक्षण करे। बोहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शांकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होंठ में, अमृत कला नीचे के होंठ की सरस्वती देवी जीवा की रक्षा करे। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी थोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुधरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़गनी और वज्रधारिणी मेरे दोनों बाहों की रक्षा करे। दंडनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करे। सुलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। कामनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी गुहस्थान की, पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदे की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पाँव के पृष्ठभाग की, शेदरी पाँव की, उंगलियों की, स्थलवासिनी तालुओं की, दंसरा करालिनी देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशिनी केशों की, वागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों की, कुबेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मजा वसा मांस हड्डी की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों की रक्षा करे। मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्रह्मानी मेरे वीर की, सत्रेश्वरी छाया की और धर्मधारिणी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे।
प्राण अपान समान उदान और बयान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा मेरे सतव गुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वाराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रनी देवी मेरी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे। और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। माँ लक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पद की स्पता तथा मार्ग की क्षमा करी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जी सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता चर्म रोग विस्फोटक आदि समस्त बीमारियाँ समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त अभिचार कर प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर नभचर जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि डाकनी शाकनी, वृक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह भूत यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में ये कवच दान किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के दान करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका जग जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन पर्वत और कानन आदि मंडल प्रसिद्ध हैं तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। अथ अर्गला स्तोत्रम। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा और शब्दा इन नामों से प्रसिद्ध देवी तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। ये देवी तुम्हारी जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुख हरने वाली तथा सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और केटव दैत्य का वध करने वाली ब्रह्मा को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर स्वरूप दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली, हे चंड मुंड को नाश करने वाली, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे शुंभ निशुंभ और धूम्राक्ष राक्षस का मर्दन करने वाली देवी, मुझको स्वरूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे पूजी जुगल चरण वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अमित हैं, तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे रूप, जय, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, संसार में जो भक्ति से तुम्हारा पूजन करते हैं उनको तुम रूप तथा विजय और यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, संसार में जो भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं उनको तुम रूप, विजय और यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मुझे सौभाग्य दो और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, जो मुझसे बैर रखते हैं उनका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान कर रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप, जय, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो।
हे देवता तथा राक्षसों के मुक्त रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली देवी, हे अंबिके, मुझे स्वरूप दो, विजय तथा जश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। और हे देवी, अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान और लक्ष्मीवान बनाओ और उन्हें रूप दो, जय दो, जश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाली चंडिके, मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, जश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली, हे ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, जश दो और मेरे क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु से सदा स्तुति की हुई है अंबिके, मुझे रूप, जय, जश दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर से स्तुति की हुई है परमेश्वरी, मुझे रूप, जय, जश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी के पति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, मुझे तुम रूप दो, जय दो, जश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। प्रचंड भूधन से दैत्यों के घमंड को नष्ट करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, जश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद देती हो, मुझे रूप, जय, जश दो और मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। हे देवी, मेरी इच्छा अनुसार चलने वाली सुंदर स्त्री मुझे प्रदान करो, जो कि संसार सागर से तरने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य पहले इस स्तोत्र का पाठ करता है और फिर सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती संख्या के समान श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है और उसके साथ ही उसे प्रचुर धन भी प्राप्त होता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। भगवान शिवजी ने पार्वती से कहा कि देवी, मैं इस श्रेष्ठ कुंजिका स्तोत्र के बारे में तुम्हें बताता हूँ, ध्यानपूर्वक इसे सुनो। इस कुंजिका स्तोत्र के असर से ही चंडी दुर्गा पाठ का पूरा फल मिलता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य देवी सूक्त, रात्रि सूक्त इनका पाठ करना तथा ध्यान, न्यास, पूजन आदि करना अति आवश्यक है। ये सभी अथवा सिर्फ कुंजिका स्तोत्र के पाठ से ही दुर्गा सप्तशती पाठ का फल प्राप्त होता है। हे देवी, ये कुंजिका स्तोत्र बहुत ही गोपनीय है तथा देवताओं के लिए भी कठिन है, अतः हे पार्वती, इसे अपने गुप्तांग के सदृश ही गुप्त रखना चाहिए। केवल कुंजिका स्तोत्र के पाठ से ही मारण, मोहन, वशीकरण, संबंध तथा उच्चाटन आदि सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अथ मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लं शम फट स्वाहा। मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे से लेकर हम सम लं छम फट स्वाहा तक ये कुंजिका मंत्र है। कुंजिका स्तोत्र शिव स्वरूप वाली, मधुकेटव का नाश करने वाली, महिषासुर को मारने वाली और शुम्भ निशुम्भ नाम के राक्षसों को नष्ट करने वाली आपको नमस्कार है। हे देवी, आप मेरे द्वारा किए गए जाप को सिद्ध करें। आप ऐम रूप से संसार को उत्पन्न करने वाली हैं, हरीम रूप से पालन करने वाली हैं, कलीम रूप से संसार का नाश करने वाली हैं और चामुंडा रूप से चंड नाम के दैत्य को मारने वाली हैं। ये सब रूप से अपने भक्तों को मनचाहा वर देने वाली हैं और बिच्चे रूप से भय से मुक्त करने वाली हैं। 9 मंत्रों स्वरूप वाली हे दुर्गे, आपको नमस्कार है। आप दाम, दीम, दूम स्वरूप से दुर्जटी भगवान शंकर की पत्नी हैं। वाम, भीम, भूम स्वरूप से वांगू वाणी की स्वामिनी देवी सरस्वती हैं। क्राम, क्रीम, क्रूम रूप से कालिका हैं और शाम, छीम, शुम स्वरूप से शांति देवी हैं। हे देवी, आप मेरा कल्याण करें। आप हुम हुम स्वरूप से हुंकार रूपनी देवी हैं। जम 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 रूप से यमनादनी देवी हैं तथा ब्राम, ब्रीम, ब्रूम स्वरूप से भैरवी हैं। हे भद्रे तथा भवानी, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। अम, कम, चम, टम, तम, पम, यम, शम, भीम, धूम, ऐम, भीम, हम, शम, दिजाग्रम, दिजाग्रम, त्रोटे, त्रोटे, दीप्तम, करूं, करूं, स्वाहा। साधक अम, कम, चम, टम, तम से कुरु कुरु स्वाहा तक पाठ करें। आप पाम, पीम, पूम स्वरूप वाली पार्वती पूर्णा है। खाम, खीम, खूम स्वरूप वाली खेचरी है। मलाम, मलीम, मलूम, मूल विस्तीर्ण रूप वाली कुंजिका देवी को मेरा नमस्कार है। आप साम, सीम, सूम स्वरूप वाली दुर्गा सप्तशती के सब मंत्रों की सिद्धि हैं। अतः हे देवी, दुर्गा सप्तशती के सब मंत्रों की सिद्धि मुझे प्रदान करें। केवल इस कुंजिका स्तोत्र के पाठ से ही दुर्गा सप्तशती के सब मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। हे पार्वती, इस गुप्त स्तोत्र का रहस्य नास्तिक अर्थात शास्त्र में श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य को नहीं बताना चाहिए।
हे देवी, जो इस कुंजिका स्तोत्र का पाठ किए बगैर दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसे जैसे अरण्य जंगल में रोने से कुछ प्राप्त नहीं होता, वैसे ही कुंजिका स्तोत्र का पाठ किए बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अतः दुर्गा सप्तशती का पाठ करना फिजूल ही होता है। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आवाहन करना ही जानता हूँ, ना विसर्जन करना ही जानता हूँ और ना पूजा ही करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवतागण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ, अतः इस समय मैं दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न हो। हे जगन माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जाप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। श्री दुर्गा जी की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन जावत हरि ब्रह्मा शिवजी, मांग सिंदूर विराजत टीको, मिद मद को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदन नीको, कनक समान कले व रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे, के हरिवाहन राजत खड़ग खपरदारी, सुनर मुनिजन सेव तिनके दुखहारी, कानन कुंडल शोभित ना सागरे मोती, कोटिक चंद दिवाकर राजत सम ज्योति, शुंभ निशुंभ बिदारे महसासुर गाती, धूम्र विलोचन नैना निष्दिन मदमाती, चंड मुंड सनहारे शोणित बीज हरे, मधुकेटव दो मारे सुर वहीन करे, ब्रह्मानी रुद्रानी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी, 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत बैरू, बाजत टाल मदंगा अरु बाजत डमरू, तुम ही जग की माता, तुम ही हो बरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता, भुजाचार अतिशोभित खड़ग खपरदारी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी, कंचन धार विराजत अगर कपूर बाती, शिर मालकेतु मिराजत कोटि रतन ज्योति, माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे।